नमस्कार पेंशन धारकों, स्वागत है आप सभी का चैनल पे। दोस्तों, देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए ईपीएस पेंशन स्कीम को लेकर मोदी सरकार ने कर्मचारी को अचानक दे दी है बड़ी खुशखबरी। पेंशन को लेकर इतनी कर दी आप सभी के लिए बढ़ोतरी। जी हाँ, पेंशन धारकों, मोदी सरकार का आप सभी की पेंशन पर भयंकर ऐलान है। पेंशन धारकों, साथ ही कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, जो भी पेंशन यानी कि 65 लाख पेंशन धारक उन सभी के लिए मोदी सरकार ने पेंशन में कर दी है बढ़ोतरी। इसको लेकर बहुत बड़ी सामने आ चुकी है, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है आप सभी के लिए। तो पेंशन धारकों, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं आप सभी के लिए। कितनी बढ़ोतरी की आप सभी की पेंशन को लेकर, तो पेंशन धारकों इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। आप सभी को विस्तार पूर्वक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाला हूं। तो पेंशनधार को आप सभी को बता दूं कि ईपीएस पेंशन स्कीम 2023 लोग अक्सर पीएफ और ईपीएस के बीच अंतर नहीं समझ पाते हैं और वे दोनों को एक ही समझने की गलती करते हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे बताएंगे कि कर्मचारी पेंशन योजना क्या है, ईपीएस में कितने प्रकार की पेंशन योजना है, आपका कितना वेतन पीएफ खाते में जाता है, पीएस यानी कि पीएफ यानी कि ईपीएस से आपको कितनी पेंशन यानी कि मिलती है और आपको कैसे ईपीएस अकाउंट से निकाल सकते हैं पैसा, यानी कि आप कैसे ईपीएस अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। इन टोटल मुद्दों के बारे में यानी कि इन टोटल मुद्दों की यानी कि मुद्दे हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के आप यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देने वाला हूं। तो पेंशनधार को पहली बड़ी यानी कि खबर की आप सभी के लिए बात करें तो ये आ रही है कि कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीओ द्वारा प्रबंधित ये सेवानिवृत्ति योजना है। ये योजना संगठित क्षेत्र में काम कर रहे यानी कि काम कर रहे चुके कर्मचारी हैं, जो भी सेवानिवृत्ति कर्मचारी हैं उनके लिए है, जो 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति हो चुके हैं। हालांकि इस योजना का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक काम किया हो। ईपीएस को वर्ष 1995 में लॉन्च किया गया था और मौजूदा और नए पीएफ यानी कि पीएफ सदस्य इस योजना में शामिल हो सकते हैं। जी पेंशनधारकों, बिल्कुल सोचना ये है यानी कि कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर है। भाई दोस्तों, अगली बड़ी खबर ये आ रही है कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम पात्रता शर्तें। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। आपको ईपीओ का सदस्य होना चाहिए, आपको 10 साल तक काम किया होना चाहिए और आपकी उम्र 58 साल होनी चाहिए। जब आपकी उम्र 50 साल हो जाएगी तो पीएफ से पैसा निकालना शुरू कर सकते हैं आप, शुरू कर सकते हैं। आप अपनी पेंशन 2 साल के लिए 60 वर्ष की आयु तक यानी कि रोक सकते हैं, जिसके बाद आपको सालाना 4% की आंतरिक दर से पीपीएस पेंशन फंड मिलेगी। जी पेंशनधार को इन नियमों की पात्रता शर्तें आपको ध्यान में रखनी होगी, तो आप सभी पेंशन पा सकते हैं और यानी कि अपनी यानी कि नौकरी और यानी कि जो जॉब है वो पूरी कर सकेंगे और पेंशन फंड और आसानी से पेंशन ले सकेंगे और आप सभी की पेंशन में 4% की बढ़ोतरी होकर आप सभी को बढ़कर मिल जाएगी। ऐसा यानी कि आदेश जारी हो चुका है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है कि ईपीएस पेंशन में यानी कि ईपीएस पेंशन की गणना करने का नया फॉर्मूला क्या है। जब पेंशनधार को आप सभी को बता दूं कि ईपीएस पेंशन का नया फॉर्मूला करने का यानी कि नया फॉर्मूला यानी कि बनाने का यानी कि क्या है, नया फॉर्मूला बनाने का क्या है यानी कि टॉपिक या कहने का मतलब है टॉपिक। तो पेंशनधार को बता दूं कि कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन यानी कि गणना सूत्र बराबर औसत वेतन है यानी कि सेवा की अवधि, यानी कि ये तो कर्मचारी पेंशन योजना की गणना ये क्या सूत्र है और औसत वेतन का मतलब पीछे 12 महीनों में यानी कि लिया गया मूल वेतन प्लस डीए, वो है औसत वेतन का यानी कि पिछला यानी कि उदाहरण के लिए एक व्यक्ति का औसत वेतन यानी कि उदाहरण के लिए बता दो कि एक व्यक्ति का यानी कि औसत वेतन 15,000 रुपए है और उसने 35 वर्ष की अवधि तक काम किया है, तो उसे प्रतिमाह 15,000 35 यानी कि 70 बराबर 7,500 रुपए की पेंशन यानी कि मिलेगी। जी पेंशनधार को कहने का मतलब यह कि जो भी कर्मचारी है पेंशनर्स है उन्होंने यानी कि 35 वर्ष की नौकरी की या काम किया है उसमें यानी कि ईपीएफ में तो 15,000 रुपए की यानी कि 15,000 रुपए के भाग देकर 70 का यानी कि गुणा करके उन सभी की उनकी 7,500 प्लस डी हर महीने उन्हें पेंशन मिलेगी। ऐसा यानी कि मोदी सरकार का यहाँ पर आप सभी के लिए यानी कि ऐलान जारी हो चुका है और बड़ा फैसला लिया गया है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आप सभी के लिए यानी कि ईपीएस में यानी कि अपनी पेंशन कैसे बढ़ाएं। जय पेंशनधार को ईपीएस 95 यानी कि पेंशन में अपनी पेंशन कैसे बढ़ाएं। तो पेंशनधार को बता दो कि मौजूदा नियमों के अनुसार यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या कर्मचारी
1 जून 2015 से कार्यरत है और यदि वह 14 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद पेंशन लेना चाहता है तो उनकी पेंशन की गणना 15,000 रुपए की जाएगी। कर्मचारी 20,000 रुपए के वेतन में हो या यानी कि 30,000 रुपए के पुराने फॉर्मूले में। इसके मुताबिक कर्मचारी को 14 साल पूरे होने पर 2 जून 2023 से 3,000 रुपए की यानी कि पेंशन मिलेगी। ईपीएस पेंशन की गणना का फॉर्मूला यानी ईपीएस पेंशन की गणना का फॉर्मूला सेवा इतिहास गुणा 15,000 यानी कि गुणा 70। हालांकि यदि पेंशन की सीमा समाप्त कर दी जाए तो वही कर्मचारी की कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम योजना में बढ़ जाएगी। जी पेंशनधारक को आप सभी ने बिल्कुल से सुना। इसको लेकर यहाँ पर आदेश जारी कर दिया और मतलब कहने का मतलब है आप यानी कि 1 जून 2015 से आप काम कर रहे हैं तो आप सभी की गणना है वो 15,000 क्यों नहीं हो और आप 20,000 रुपए के मूल वेतन में वो आप सभी को बढ़कर 30,000 रुपए की फॉर्मूले के मुताबिक आप सभी की 14 साल पूरे होने पर आप सभी को 3,000 रुपए हर महीने पेंशन मिलेगी। और आप यानी कि 1 जून 2015 से काम कर रहे हैं तो पेंशनदार को आप सभी को 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी और 35 वर्षों से आप नौकरी कर रहे हैं तो आप सभी को 7,500 प्लस डीए पेंशन मिलेगी। ऐसा यानी कि मोदी सरकार के यहाँ पर आदेश जारी हो चुका है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति पर मिलेगी आप सभी को ज्यादा पेंशन। या पेंशनदार को बता दो कि कोई भी सदस्य 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन लेना चाहे यानी कि पेंशन का लाभ लेना शुरू करता है तो हालांकि सदस्य को 58 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक 10 वर्ष तक सेवा यानी कि करनी होगी। कर्मचारी पेंशन योजना प्रमाण पत्र जारी किया जाता है जिसका उपयोग मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए जमा किया जाता है। फॉर्म 10D भरा जा सकता है। जब पेंशनदार को बिल्कुल सही यानी कि कहने का मतलब कि 58 साल की आयु पर तो वो जो भी पेंशनर्स यानी कि सेवानिवृत्ति है या कर्मचारी है तो वो मतलब आसानी से यानी कि पेंशन का लाभ ले सकते हैं 58 साल की उम्र में। यानी कि इसमें यानी कि कहने का मतलब ये है उसमें 10 वर्षों तक आपने सेवा की है ना तो 58 वर्ष में आप सभी 9,000 प्लस डीए पेंशन का भी लाभ यानी कि आसानी से ले सकते हैं। ऐसा मोदी सरकार का यहाँ पर आप सभी के लिए आदेश जारी हुआ है। तो पेंशनधारकों के लिए बहुत बड़ी जानकारी है। पेंशनधारकों को आप सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ इस वीडियो को आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद।